नमस्कार, मैं सीता सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, जीएचएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सुजानगढ़, बीएससी सेकेंड ईयर के क्लासिफिकेशन ऑफ कोडेटा की श्रृंखला में एवीज के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं हम। तो एवीज जो हैं, इनका उदय जो है वो जुरासिक काल में रेप्टाइल्स के द्वारा हुआ था। ऐसा माना जाता है कि आर्निथिस्कियन डायनासोरों से एक शाखा पक्षियों की जो है विकसित हुई एवं दूसरी शाखा जो है वो स्तनधारियों की विकसित हुई थी। पक्षी और रेप्टाइल्स में कई समान लक्षण पाए जाते हैं, अतः वैज्ञानिकों ने इस दोनों को ही एक साथ सोरोप्सिडा में रखा है। पक्षियों में वायवीय जीवन के लिए बहुत अधिक रूपांतरण पाए जाते हैं, जैसे कपाल अस्थियों का समेकन, वातिल अस्थियों का पाया जाना, अर्थात अस्थियों के अंदर जो है इनके वायु अवकाश पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इनमें कशेरुकाएं जो है जुड़ी हुई और पूंछ नहीं या पूंछ जो है समाप्त हो गई है। पक्षियों में सबसे महत्वपूर्ण उड़ने की क्षमता है। इसके लगभग 9000 जीवित जातियां पाई जाती है। पक्षियों की जातियां जो है वो वायवीय, स्थलीय, जलीय होती हैं। पक्षी जो हैं वो एकमात्र ऐसे कोडेट्स हैं जो उड़ने की क्षमता रखते हैं। ये उष्णरक्तीय कोडेट जंतु है जिनमें परों का बना बाह्य कंकाल पाया जाता है। अग्रपात उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं तथा 3 नखर रहित अंगुलियां पाई जाती हैं। पश्चपात चलने या तैरने के लिए अनुकूलित होते हैं तथा उनमें 4 अंगुलियां पाई जाती हैं। त्वचा ग्रंथि रहित होती है। सिर्फ पूंछ के आधार पर तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं। अस्थियां स्पंजी और वायु गुहाओं से युक्त होती है। कपाल में एक ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल पाया जाता है। निचले जबड़े में 4 या 6 अस्थियां पाई जाती है। पसलियां जो है वो द्विशीर्षी होती है। पश्च पुच्छ कशेरुक मिलकर पिगो स्टाइल बनाती है। कशेरुकाएं विषम गर्ती होती है। लंबर सेक्रम और पुच्छ कशेरुकाएं मिलकर सिनसेक्रम का निर्माण करती है। स्टर्नम चौड़ी और नोतल युक्त होती है। पक्षियों में क्लेविकल जो है वो इंटरक्लेविकल के साथ समेकित होकर वी आकार की फर्कुला अस्थि बनाती है। कार्पल एवं मेटाकार्पल मिलकर कार्पोमेटाकार्पस बनाते हैं। समीपस्थ टार्सल टीबिया के साथ में मिलकर टीबियोटार्सस का निर्माण करते हैं। पक्षियों में दांत जो है वो अनुपस्थित होते हैं तथा एक श्रृंगीय चोंच पाई जाती है। हृदय 4 कक्षीय होता है और दाईं महाधमनी पाई जाती है। लाल रुधिर कणिकाएं अंडाकार, केंद्रकयुक्त तथा उभयोतल होती है। फुफ्फुस स्थिर एवं वायु कोशों सहित होते हैं। ग्रसिका फैलकर क्रोप बनाती है और स्वर यंत्र सिरिंक्स से उत्पन्न होता है, अर्थात स्वर यंत्र जो है उसे सिरिंक्स कहते हैं तथा लेरिंक्स में स्वर रज्जु नहीं पाई जाती है। वृक्क मेटानेफ्रॉन प्रकार के होते हैं। मूत्राशय नहीं पाया जाता है इनमें। प्रमस्तिष्क गोलार्ध एवं अनुमस्तिष्क बड़े होते हैं। केवल बायां अंडाशय ही पाया जाता है। निषेचन आंतरिक होता है। ओविपेरस होते हैं और पित्तक की मात्रा अंडों में अधिक होती है। भ्रूण में 1 एम्नियोन, 1 एलेंटोइस, 1 पित्तक थैली एवं 1 कोरियन पाए जाते हैं। पैतृक रक्षण इनमें अधिक विकसित होता है। स्टोरर और यू सिंगर ने इनका वर्गीकरण किया और इन्हें 2 उपवर्गों में बांटा था, आर्किओर्निथीज और नीओर्निथीज। आर्किओर्निथीज जो है वो मेसोजोइक युग के जुरासिक काल के विलुप्त आदिम छिपकली सदृश पक्षी है और इनमें अंगुलियां तथा मेटाकार्पल्स अलग अलग होती है। इसमें पाए जाने वाले जो जंतु है वो रेप्टाइल और पक्षियों के मध्य की योजक कड़ी बनाते हैं और इसका उदाहरण है आर्कियोप्टेरिक्स और आर्कियोनस जो कि विलुप्त हो चुके हैं।
दूसरा उपवर्ग है निओर्निथिस। इसमें जीवित और पश्च जुरासिक काल में विलुप्त पक्षी रखे जाते हैं, यानी जीवित और विलुप्त दोनों प्रकार के पक्षी इसके अंदर आते हैं। पंख पूर्ण विकसित तथा कुछ को छोड़कर उड़ने के अनुकूलित होते हैं। पूंछ प्राय छोटी तथा पूंछ अर्धवृत्त के रूप में व्यवस्थित होती है। पिगो स्टाइल पाया जाता है। दांत अनुपस्थित होते हैं। कुछ पक्षियों में प्रेजेंट मेटाकार्पल दूरस्थ कार्पल के साथ जुड़कर एक कार्पोमेटाकार्पल बनाती है। स्टर्नम पाई जाती है जो कि नोतल सहित होती है। अग्रपादों में नखर नहीं होते हैं। जीवित पक्षियों में कशेरुकाई विषमगर्ती होती है। वक्षीय पसलियों में अंकुशी प्रवर्ध पाया जाता है। उदरीय पसलियां नहीं पाई जाती। अनुमस्तिष्क बड़ा होता है। निओर्निथिस के 4 अधिगण हैं: ओडोंटोग्नेथी, पेलियोग्नेथी, इम्पेनी और नियोग्नेथी। पहला अधिगण है ओडोंटोग्नेथी। ओडोंटोग्नेथी जो है, इसमें पाए जाने वाले पक्षी जो है वो विलुप्त हो चुके हैं और क्रिटेशियस पक्षी आते हैं। ये उड़ने की क्षमता वाले नहीं थे, दांत गर्तिकाओं में थे और मस्तिष्क जो है वो पक्षियों के समान होता था। दूसरे जो अधिगण हैं इसके अंदर वो है पेलियोग्नेथी। पेलियोग्नेथी जो है जीवित बड़े पक्षी जिनके अंदर उड़ने की क्षमता नहीं पाई जाती तथा दौड़ने की क्षमता पाई जाती है, ये पक्षी इसके अंदर आते हैं। दांत नहीं पाए जाते हैं इनमें। पंख कम विकसित या हाशित होते हैं। परों में अंतर्ग्रंथित विधि या इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म नहीं पाई जाती। स्टर्नम नोतल युक्त होता है। पूंछ के पर तथा पिगोस्टाइल हाशित होते हैं। कशेरुकों में अंकुशी प्रवर्ध अनुपस्थित होता है। सिरिंक्स एब्सेंट होता है। क्लेविकल छोटी होती है। स्केपुला एवं कोरोकोइड छोटी होती हैं। इसके 7 गण हैं। पहला है स्ट्रूथियोफॉर्मिस। स्ट्रूथियोफॉर्मिस का उदाहरण है स्ट्रूथियो कैमेलस। ये बड़े और न उड़ने वाले पक्षी है। दूसरा गण है इसमें कैसूरियफॉर्मिस। कैसूरियोफॉर्मिस जो है इसका उदाहरण है कैसूरियस या ड्रोमियस कैसूरिस। तीसरा गण है रियाईफॉर्मिस। इसका उदाहरण है रिया अमेरिकाना या अमेरिकी शतुरमुर्ग भी कहते हैं इसे। चौथा गण है एप्टेरिजिफॉर्मिक्स, इसका उदाहरण है एप्टेरिक्स या कीवी। पांचवा गण है टिनेमीफॉर्मिस। टिनेमीफॉर्मिस का उदाहरण है टिनेमस और रिकोट्रस। छठा गण डायनोमीफॉर्मिस, इसका उदाहरण है मोआ जो कि विलुप्त हो चुका है। और सातवां गण है इपियार्निथिस जो है इसके भी जो जीव है वो विलुप्त हो चुके हैं। तीसरा अधिगण जो है वो इम्पेनी है और ये जलीय जीव या जलीय पक्षी होते हैं जो कि जीवित है। इनमें न उड़ने वाले तथा अग्रपात फ्लिपर्स में रूपांतरित होते हैं। इम्पेनी में पाए जाने वाले जो पक्षी हैं उनमें पैर जाल युक्त होते हैं और अंडे अपने पैरों पर रखते हैं। दक्षिणी गोलार्ध के ठंडे भाग में पाए जाते हैं। इसका उदाहरण है पेंगुइन। चौथा अधिगण है नियोग्नेथी। ये प्राय आधुनिक छोटे उड़ने वाले पक्षी हैं। इनके पंख पूर्ण विकसित और परों में रूपांतरित होते हैं। दांत अनुपस्थित होते हैं। स्टर्नम में सुविकसित नोतल पाई जाती है। पिगो स्टाइल इनमें पाई जाती है। पूंछ में 5 या 6 कशेरुकाएं होती है। क्लेविकल पूर्ण विकसित होती है। नर में मैथुन अंग अनुपस्थित होते हैं और विश्वव्यापी होते हैं। इसके 21 गण हैं। पहला गण है गेविफॉर्मिस, इसका उदाहरण है गेविया मर। दूसरा गण है पेडिसी
पिटीफॉर्मिस, इसका उदाहरण है पोडिसेप्स। नेक्स्ट जो गण है वो है प्रोसेलेरिफॉर्मिस, इसका उदाहरण है डायोमीडिया। चौथा गण है पेलिकेनिफॉर्मिस, इसका उदाहरण है पेलिकेनस। पांचवा गण है साइकोनिफॉर्मिस, इसका उदाहरण है आर्डिया या ग्रेट ब्लू बगुला। छठा गण एंसेरिफॉर्मिस, इसका उदाहरण है हंस या बत्तख, हंस और बत्तख। और सातवां गण है फाल्कोनिफॉर्मिस, इसका उदाहरण है गिद्ध, चिल, बाज। आठवां गण जो है वो है गैलीफॉर्मिस, इसका उदाहरण है गेलस, पेओक्रिस्टेटस। नवा जो गण है वो है ग्रुइफॉर्मिस, इसका उदाहरण है सारस। 10वां गण डायाट्रीफॉर्मिस, इसका उदाहरण ट्राइट्रिमा जो कि विलुप्त हो चुका। 11वां गण है केरोड्रीफॉर्मिस, इसका उदाहरण है टर्नस, स्वाइप्स, जल मुर्गियाँ। 12वां गण कोलम्बिफॉर्मिस, इसका उदाहरण कोलंबस या कबूतर। 13वां गण जो है वो है कुकुलिफॉर्मिस, इसका उदाहरण है कोयल। 14वां गण सिटेसिफॉर्मिस, इसका उदाहरण है सिटेकुला। 15वां गण स्ट्रिजिफॉर्मिस, इसका उदाहरण है उल्लू। 16वां गण जो है वो है कैम्प्री मुल्गीफॉर्मिस, इसका उदाहरण है कैप्रीमलगस। 17वां गण एपिडीफॉर्मिस, इसका उदाहरण है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड की विशेषता है ये छोटे पक्षी होते हैं, टांगे बहुत छोटी और पाँव बहुत छोटे होते हैं इसके अर्थात, और इसके पंख जो है वो नुकीले होते हैं। 18वां गण कोलीफॉर्मिस, उदाहरण कोलियमा। 19वां गण ट्रोग्निफॉर्मिस और इसका उदाहरण है ट्रोगोन। 20वां गण है कोरेसिफॉर्मिस, इसका उदाहरण है किलकिला। और लास्ट 21वां गण है पिसीफॉर्मिस, इसका उदाहरण है कठफोड़वा। इस प्रकार से पक्षियों के अंदर जो है ये इस प्रकार का क्लासिफिकेशन जो है वो पाया जाता है। इसके अतिरिक्त कई पक्षी जिनको जो है विशेष रूप से जो है इनके प्रारूप या टाइप्स में दिए गए हैं, जैसे कि एप्टेरिक्स केवल न्यूजीलैंड के जंगलों में ही पाया जाता है, इसे कीवी कहते हैं, उड़न विहीन होते हैं। स्ट्रूथियो जो है अफ्रीका और मेसोपोटामिया में पाया जाता है। यह जो है जीवित पक्षियों में सबसे बड़ा पक्षी होता है। रिया जो है अमेरिका का शतुरमुर्ग कहलाता है, और यह जो है शतुरमुर्ग से छोटा और 1.5 मीटर का लगभग होता है। सिटेकुला जो है उसे सामान्य तोता कहते हैं। डक या बतख जलीय पक्षी है जो कि जल में पाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे, थैंक यू।